देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहति उजियार। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ मंगल हारी सुदशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिनबऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनबऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बंदहु गुरु पद कमल समाना माथे नवाए धरऊं मन ध्याना। इन चरणन जब से मन लाग्यो तब से भव भ्रम दुख सब भाग्यो। याहि सो लागत अति प्यारे कबहु न होत हृदय से न्यारे। जिन चरणन को सुर मुनि ध्यावत शेष शारदा पार न पावत। सोई सेवक के बिना ही प्रयासा जोग नमक जप तप उपवासा। मेहमत में अति दीनहीन सब गुण से सेवक नाथ कहत निज मुख से। अब नहीं कोई सतावे तापा केवल स्वामी केर प्रतापा। जन्म अनंत फिरऊं जग माही सुखी न भयऊं अबहि की नाई। चरणन की महिमा कस गाऊं मैं मति मंद कहत सकुचाऊं। मातु अधीन बाल जिमि भोरे तेस ही नाथ शरण हम तोरे। जप तप नेम न शुभ आचारा केवल नाथ भरोस तुम्हारा। विनय करऊं कछु करी नहीं आवे अटसट बकहूँ मन ही जो भावे। भाव हृदय को कहीं नहीं आवत अंतर्यामी प्रभु सब जानत। स्तुति कारण चाहूं जब प्रभु की शांति होए तुरत ही गति मन की। गद गद कंठ तुरत होई आवे वाणी नाथ कवन विधि गावे। प्रेम बेबस मन उठे तरंगा शिव के जटा बीच जिमि गंगा। सुख सागर की चाह में ध्यावे प्रभु स्वरूप बिनु अंत न पावे। सुमिरन करत आप लय होई स्वामी बिनु तहाँ रहे न कोई।
एक आनंद ठाह ना पाऊं, ठाहत आनंद रूप समाऊं। जैसे पुत्री नोन की दधि ठाहत गली जाय, तैसे ही स्वामी के लखे सुधि बुद्धि जात है राय। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगत की बहुत महिमा बताई गई है। सत्संगत को दुर्लभ भी बताया है, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं होता, नहीं मिलता। एक बार कबीरदास जी अपने घर में बैठे थे। संत महापुरुष जो होते हैं वो हर चीज़ से ज्ञान प्राप्त करने की बात बता देते हैं। तो उनकी पत्नी चक्की चला रही थी। चक्की पीढ़े 8 हाथ वाली पुराने ज़माने में जो होती थी। तो उस चक्की को देखकर कबीरदास ने कहा कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न को। कबीरदास जी कहते हैं कि ये चलती हुई चक्की को देखकर मुझे रोना आता है कि इन 2 पाटों के बीच में जो आ गया वो साबत कोई बचे नहीं, सब पिस गए। तो चक्की के 2 पार्ट बताए, राग और द्वेष, इसमें सारा संसार पिस रहा है। तो वहीं उनका बेटा बैठा होता कमाल, वो भी कमाल का आदमी था। उसने कहा कि पिताजी आपने भी क्या बताया कि चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, वो कील सहारे जो रहे तो बाल न बांका जाए। हंसकर बोला कि चलती चक्की में पिस तो जाते सब, लेकिन जो कील बीच में होती, कील के पास जो पहुंच गया वो दाना बच जाता है। तो वहीं उनकी लड़की बेटी थी कमाली, वो उससे भी तेज थी। उसने कहा, अरे भैया तुमने भी क्या बात कही। वो बोली कि चलती चक्की देख के साबुत नहीं, वो बोली कि कील सहारे जो रहे नकटे भूचे हो, और दाना सो ही चराहिए उचट बाहर हो। कि कील के सहारे जो रहते हैं वो भी थोड़े बहुत इधर उधर हुए कि थोड़े बहुत दचके उनको लग जाते हैं, नकटे भूचे तो हो ही जाते हैं बोले। फिर वो भागते दूर, पर दाना तो वही साबुत बच्चा उचट के बाहर निकल गया। वो कौन है? ये संत महापुरुष। तो ऐसा कबीरदास जी ने अपने घर में ही 3 जने में सत्संग हो गया। इसी प्रकार भगवान का प्रसंग आता पंचवटी का। पंचवटी पर एक बार भगवान बैठे, राम जी बैठे, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों थे। वही सत्संग शुरू हो गया। उन्होंने देखा कि भगवान बड़े आनंद बैठे हैं। तो लक्ष्मण जी बोले, एक बार प्रभु सुख आसीन, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछहूँ निज प्रभु की नाई। मोहि समझाई कहु सोई देवा, और सब तज करहूँ चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि। सकल कहूँ समझाए, जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। एक बार भगवान बड़े सुख के आसन में आनंद में बैठे हुए थे। आश्वर जानकर लक्ष्मण जी ने कुछ प्रश्न किए भगवान से कि प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ जिससे आपके चरणों में प्रेम हो और शोक मोह सब नष्ट हो जाए। तो उन्होंने पूछा ज्ञान के बारे में, वैराग के बारे में, माया के बारे में, ईश्वर और जीव इनका भेद। ये 5 प्रश्न पूछे, यानी ज्ञान क्या है, माया क्या है, और भक्ति क्या है, और ईश्वर और जीव में क्या भेद है। ये 5 प्रश्न भगवान ने पूछे। तो भगवान ने बोलते हैं कि थोड़े ही माहूँ सब कहाऊँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। भगवान बोले कि मैं थोड़े में ही सब समझा करके दूंगा, तुम मन बुद्धि चित्त लगा कर सुनो। तो सबसे पहले भगवान ने लक्ष्मण जी ज्ञान के बारे में पूछा था।
पर भगवान ने पहला उत्तर माया के बारे में बताया कि माया क्या है, क्योंकि माया जब पता लगेगी तभी तो ज्ञान का पता लगेगा। क्योंकि जब तक अंधकार का पता नहीं लगेगा, जब तक प्रकाश की कैसे होगी विवेचना। तो भगवान ने पहले माया के बताया कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। गो कहते हैं इंद्रियों को और गोचर कहते हैं इंद्रियों के विषय, यानी जहाँ तक हमारी इंद्रियाँ मन बुद्धि की पहुँच है, जो कुछ हम सोचते हैं देखते हैं वो सब माया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। फिर उसके दो भेद बताए भगवान कि तेहि कर भेद सुनाहु तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। उस माया के दो भेद हैं, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। तो जो अविद्या माया है वो दुष्ट रूपा है, उसके कारण ही जीव संसार में पड़ा है। जो विद्या माया है वो भगवान की ओर लगाती है। फिर भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान मान जहाँ एक नाही, और देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान वो है जिसमें मान की इच्छा नहीं हो और सब जगह एक समान रूप से परमात्मा को देखना, सब में भगवान को देखना, ये ज्ञान है। इसके बारे में गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सारे संसार को सिया राम में जानकर मैं प्रणाम करता हूँ। तो गोस्वामी जी तो भक्त थे, संत थे, तो वो जान चुके थे, हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए कर हम लोगों के मन में भेद रहता है। जैसे एक बार एक संत ने अपने शिष्य को बोला कि बच्चा सब में नारायण को देखना, भगवान नारायण सब में है। तो उसने कहा ठीक है। गुरुजी ने कहा कि नारायण सब में है। तो कहीं से जा रहा था, रास्ते में तो उधर से एक हाथी आया। तो हाथी कुछ पागल टाइप था। तो महावत ने कहा बच्चा अलग हट जा, ये हाथी पागल है। तो उसने कहा, गुरुजी ने कहा सब में नारायण है, मेरे में भी नारायण, हाथी में भी नारायण, अलग क्यों हूँ? अलग नहीं हुआ। तो पास में आया तो हाथी ने उसको उठा के सूंड से दूर फेंक दिया। तो काफ़ी चोट है। इसके बाद गुरुजी के पास गया कि गुरुजी तुम्हारा ज्ञान कच्चा। बोले क्यों? आपने कहा था सब में नारायण देखना, तो मैंने सब में नारायण देखा, तो हाथी ने मुझे पटक दिया। तो गुरुजी ने बोला कि बच्चे वो हाथी के ऊपर कोई बैठा था क्या? बोले हाँ, वो महावत बैठा था। उसने कुछ बोला था कि हाँ बोला था कि बच्चा अलग हट जा, तो तूने उसमें नारायण नहीं देखा? तो नारायण की नहीं मानी, तो नारायण ने उठा के नारायण को पटक दिया। बोले तो ऐसा है, ये ज्ञान बहुत कठिन है, सब में ईश्वर को देखना कठिन है। फिर भगवान ने बताया लक्ष्मण से भक्ति के बारे में कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, ओ मिलई जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति जो है भगवान ने बताई वो बहुत अनुपम है, पर वो संत जब कृपा करते हैं तब भक्ति मिलती है। बिना किसी संत की कृपा के भगवान की भक्ति नहीं मिलती। जितने भी कर्म हम योग जप तप उपवास सारे कर्मों का फल बताएगी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सो बिनु संत न काहू जानी। सारे कर्मों का फल भक्ति होता है, लेकिन वो भगवान के संतों की कृपा से नहीं मिलता। इसीलिए पहली भक्ति बताई थी सबरी को कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति इसीलिए संतों का संग बताया और दूसरी भगवान की कथा में प्रेम। तो इस प्रकार भक्ति का वर्णन करते भगवान ने आगे लक्ष्मण जी को बोला कि गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कहूँ जाने दृढ़ सेवा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। कि मन वचन कर्म से दृढ़ता पूर्वक भजन करें और संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम करें और अपने गुरु माता पिता भाई बंधु सबको मुझ में जानकर, यानी सब में भगवान को जानकर सबकी सेवा करें। ऐसा भक्ति का रहस्य बताया। और ईश्वर जीव के बाद में भगवान ने
पूछा था लक्ष्मण जी ने कि ईश्वर और जीव में क्या भेद है। तो माया ईस न आप कहूँ, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व परे, माया प्रेरक शिव। माया ईस न आप कहूँ, जो न माया को जाने, न ईश्वर को जाने, न खुद को जाने, वो जीव है। माया ईस न आप कहूँ, जान कही सो जीव। और बंध मोक्ष प्रद, माया प्रेरक शिव, माया को प्रेरित करने वाले और बंधन से मुक्त करने वाले वो शिव यानी ईश्वर भगवान। ये ईश्वर और जीव का भेद बताया। इस प्रकार भगवान ने सत्संग जब सुनाया तो भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। इस प्रकार भक्ति योग की बात भगवान ने कही। और ये सत्संग जैसे पूरा हुआ कि उसके कुछ समय बाद ही वहाँ क्या घटना घटती कि शूर्पणखा आ जाती है। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखई नारी, होई बिकल सक मन ही न रोकी, रवि मणि द्रव जिमि रवि ही बिलोकी। शूर्पणखा रावण की बहन, दुष्ट हृदय जैसे नागिन हो, उसका वर्णन किया उन्होंने गोस्वामी ने कि नागिन की तरह वो दुष्ट हृदय की थी। तो जब उसका परिचय दिया तो देखो हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा बताया कि जब किसी भी महिला का परिचय दिया जाता है तो बताते हैं फलाने की बेटी है या फलाने की पत्नी है या फलाने की माता है। 3 प्रकार से परिचय दिया था, किसकी माता है, किसकी पत्नी है और किसकी बेटी है। जब सीता माता ने पार्वती माता की वंदना की, वहाँ लिखा है जब पार्वती जी का परिचय दिया, जय जय गिरि बर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। यहाँ वंदना में पार्वती जी के तीनों परिचय दिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी यानी पर्वतराज की पुत्री, जय महेश मुखचंद्र चकोरी भगवान भोलेश्वर की पत्नी, और जय गज बदन सडानन माता गणेश जी और कार्तिक की माता। तीनों प्रकार से परिचय दिया। इसी तरह जब सीता माता की वंदना की गोस्वामी ने वहाँ भी बताया, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जनक जी की पुत्री, जगत जननी जगत की माता, और करुणा निधान की पत्नी ने भगवान की पत्नी ने भगवान को प्रिय। वहाँ भी 3 प्रकार से परिचय दिया। लेकिन शूर्पणखा परिचय क्या देते हैं समझे कि शूर्पणखा रावण की बहिनी, और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पति का तो पता ही नहीं है। उसका बताते हैं कि शादी हो गई थी शूर्पणखा की, और उसके पति का नाम था विद्युत जीव। उसकी जीभ में करंट था, जिसको चाट ले मर जाए। तो रावण ने उसको मरवा दिया था कि कदम किसी को निपटा देगा। तो इसलिए वो विधवा थी वो। इसके बाद भी पति के लिए खोज खोज करने निकलनी पड़ी। तो राम लक्ष्मण को देखकर मोहित हो गई और कहती राम जी से कि तुम सम पुरुष ना मो सम नारी, और यह संजोग विधि रचा विचारी। कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं संसार में और मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं। ये संजोग विधाता ने बहुत सोच समझ कर रखा है। तो भगवान ने सीता जी की तरफ देखा और कहा कि सीतई चितही कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की तरफ देखा भगवान ने कि मैं तो विवाहित हूँ, ये मेरी पत्नी साथ में, पर मेरा भाई छोटा ये जरूर अकेला है। तो लक्ष्मण की तरफ चल दी। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। जब लक्ष्मण जी के पास गई और उनसे उसने याचना की कि तुम ही मेरे से विवाह करो, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि सुंदर सुन में उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करही उन्हीं सब छाजा। लक्ष्मण ने कहा कि हे सुंदरी, देखा नहीं उसकी तरफ और कहा कि हे सुंदरी मैं उनका दास हूँ। उसने सोचा कि इसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और सुंदरी कह रहा मुझे। तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा, जब तक कि सुंदरी है तू, देख लूँगा तो सुंदरी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार जब उसने
लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो भगवान का दास हूँ और तुझे दासी बनकर रहना पड़ेगा, इसमें कौन सा सुख मिलेगा। और प्रभु तो समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर लक्ष्मण जी ने वापस राम जी के पास आई, तब वो खिसी आ गई इधर से उधर आने जाने में, तो भयंकर अपना असली रूप प्रकट कर दिया और सीता जी को खाने के लिए दौड़ी गई। तो भगवान ने तुरंत लक्ष्मण जी को इशारा किया, तो लक्ष्मण जी ने तुरंत उसके नाक और कान काट डाले, नाक भी काट दी और कान भी काट दी, ताकि किसी को दोबारा छल नहीं सके। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 बातें दिखाई उन्होंने कि सत्संग के बाद ही एकदम ये घटना क्यों घटी, कि सत्संग बिल्कुल पक्का है कि इसकी परीक्षा जरूरी है। तो ये परीक्षा हो गई। राम जी को तो दिखाया कि उन्होंने बताया कि गृहस्थ व्यक्ति को अपनी पत्नी में संतुष्ट होना चाहिए। जैसे उसने प्रण याचना की तो राम जी ने सीता जी की तरफ देखा, और जब लक्ष्मण के पास गई तो उन्होंने भगवान की तरफ देखा। तो भक्त को यह कि जब कोई ऐसी समस्या है तो भगवान के चरणों की तरफ ध्यान करें, ये उन्होंने दिखाया। इस प्रकार तीनों ने अपने भगवान ने सत्संग की जो बात थी वो सबको दिखा दी। और कहते हैं कि सत्संग घर से ही शुरू होता है। कोई नहीं हो तो आपस में, घर में पति पत्नी हो तो भी भगवान की चर्चा कर सकते हैं, पर घरों में चर्चाएं होती नहीं। घरों में क्या चर्चा होती, एक संत ने बताया था, किसी की शादी होकर आया तो शुरू में 6 महीने तक पत्नी बोलती है और पति सुनता है, पति सुन लेता है। फिर अगले 6 महीने में पति बोलता है और पत्नी सुनती है, और फिर 1 साल बाद न पति सुनता न पत्नी, पड़ोसी सुनता है। ये स्थिति हो जाती है। तो सत्संग के अभाव में ये स्थिति होती है। इसलिए हम जब घर में फुर्सत हो तो आपस में भगवान की चर्चा सबको करना चाहिए और अपना मन भगवान में लगाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सियावर राम।